पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको जवाब दिया है और सुथरा जवाब दिया है, हमारी जान बख्शी करवा दो और हमें माफ़ कर दो। एक दफ़ा जो नमक हराम हो जाता है वो हमेशा नमक हराम रहता है। कल तक हमारे पास 400 किलोमीटर का एरिया था, आज हमारे पास 500 किलोमीटर का एरिया है। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास कि अगर हम उनका चमन बॉर्डर जो है तुर्क हम बंद कर दें। 30 से 40 लाख अफगानी हमारे पास पाकिस्तान में इलीगली यहाँ पर आए थे। 50 हज़ार अफगानी जो है यहाँ से डिपोर्ट होगा, तो उस वक्त पाकिस्तान इनको कहेगा जाओ अब जाके मोदी की गोद में बैठ जाओ और जाके वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाओ। एक दिन के अंदर 5-5, 10-10 हज़ार हमने अफगानी वापस भेजे हैं। पाकिस्तान ने इनके जो अफगान रेजिडेंट कार्ड हैं वो मनसूख कर दिए हैं, इनका रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो मनसूख कर दिया है। हम किसी को भी आगे एक्सटेंड नहीं कर रहे, ना वहाँ पर नौकरियाँ हैं। जब ये सारे लोग वहाँ पर जाके भूखमंगे हो जाएंगे उस वक्त इनको पाकिस्तान की कदर भी होगी और पाकिस्तान के एहसानात जो है वो भी इनको याद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तैयब सैफ। मेरा ख्याल है कि अफ़गानियों नमक हरामियों को तो काफ़ी हद तक सुकून मिल गया होगा और उनकी जो मालिश है वो अच्छे तरीके से हो गई होगी, क्योंकि जब से कल से पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको जवाब दिया है और सुथरा जवाब दिया है, उसके बाद से उनकी तरफ से किसी किस्म की दरअंदाजी या कोई बयानबाजी सामने नहीं आ रही, बल्कि वो उल्टा बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाईजान हमारी जान बख्शी करवा दो और हमें माफ़ कर दो। लेकिन अभी पाकिस्तान के पटारे में बहुत कुछ बाकी है जो कि अफ़गानिस्तान के साथ हो सकता है। हमने इनको 40 साल अपने पास पाला है, खिलाया है, पिलाया है, इनको शेल्टर दिया है, सिक्योरिटी फ्राहम की है, इनकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझा है, इनको अपना मुसलमान भाई समझा है। लेकिन एक दफ़ा जो नमक हराम हो जाता है वो हमेशा नमक हराम रहता है और ये अफ़गानियों ने साबित कर दिया है। और हिंदू की गोद के अंदर बैठकर इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी की है वो पाकिस्तान के दिल पर कह लें कि एक तीर की तरह चली है, छुरे चले हैं। इसीलिए उसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा और ऊपर से ये झूठ बोलते हैं पाकिस्तान से कि हमसे टीटीपी कंट्रोल ही नहीं होती। तो भाई तुम किस चीज़ के तालिबान हो अगर तुमसे टीटीपी कंट्रोल नहीं होती? तो अब पाकिस्तान ने मरहलावार पहले जो उनको एक जवाब देना था दे दिया। उनसे 21 जो पोस्टें हैं हमने अपने कंट्रोल में ले ली हैं। कल तक हमारे पास 400 किलोमीटर का एरिया था, आज हमारे पास 500 किलोमीटर का एरिया है। वखान वादी भी हमारे पास है और हमने ये वक्ती तौर पे अपने पास रखा हुआ है। अगर अफ़गानिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आया तो हम ये इनको पोस्टें बिल्कुल वापस नहीं करेंगे और ना ही वखान वादी जो है वो वापस करेंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर अफ़गानिस्तान दरअंदाजी से बाज नहीं आता या झूठ बोलता है या भारत के पास जाके किसी और तरह की बात करता है तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास कि अगर हम उनका चमन बॉर्डर जो है तुर्क हम बंद कर दें तो उसके बाद अफ़गानिस्तान का आप रोना सुने, उनके अब चले जाओ भारत के पास जाके वहाँ मोदी से मांगो जाके चीज़ें जितनी मांग सकते हो। मोदी जितना मर्जी कुछ कर ले वो इनको इतना फीड कर ही नहीं सकता जितना पाकिस्तान करता है। अगर आप चमन चले जाएं, तुर्खम चले जाएं, वहाँ पर लोगों की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि यार ये बॉर्डर ओपन रहे, ये बॉर्डर किसी सूरत बंद नहीं होना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान को भी उसका फ़ायदा होता है, लेकिन अफ़गानी जो है वो पलते ही पाकिस्तान के इन्हिसार के ऊपर है। अगर पाकिस्तान से नमक जाएगा, घी जाएगा, आटा जाएगा, बाकी चीज़ें जाएंगी तो वो लोग खा पी सकेंगे, वरना वो किसी सूरत खा पी नहीं सकेंगे। दूसरी जो बात है, हमारे पास तकरीबन ये 30 से 40 लाख अफ़गानी हमारे पास पाकिस्तान में इलीगली यहाँ पर आए थे। पाकिस्तान ने अक्टूबर के अंदर ऐलान किया था कि हम वो तमाम लोग जो कि इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं इनको पाकिस्तान से वापस भिजवाएंगे और उनको भिजवाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया था। जितनी कच्ची बस्तियाँ थी, अफ़गान बस्तियाँ थी, उन सबको मस्मार किया गया था और उनको वापस भेजने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया था। लेकिन उसमें बीच बीच में UNHCR की जानिब से रिक्वेस्ट आती थी, UN की जानिब से रिक्वेस्ट आती थी, अफ़गान गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती थी कि जी अभी हमारे पास वसाइल नहीं है, अभी हमारे पास संभालने की जगह नहीं है, तो आप इनको अभी वापस ना भिजवाएं। लेकिन पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत इनकी सुनी, थोड़ी बहुत भिजवाई, मतलब मिक्स सा मामला चलता रह गया। लेकिन अब जो ये हरकत हुई है उसके बाद पाकिस्तान की स्टेट ने बड़ा ही सख्त फैसला किया है और वो फैसला इतना सख्त है कि अगर इतने लोग एक एक दिन में इंजेक्ट होने लग गए अफ़गानिस्तान के अंदर तो अफ़गानिस्तान की जो मईशत है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी और वहाँ पर इंसानी बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार कर जाएगा और अफ़गानियों को भाग भाग के जो मोदी की गोद में बैठना है वो बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि इस वक्त तक जो अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक 32 लाख अफ़गानी जो हैं अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको लास्ट डेट दी थी सितंबर की। सितंबर गुजर चुका है, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और आज अक्टूबर की भी 13 तारीख हो चुकी है और 13 के बाद आगे जितने भी दिन हैं वो कम से कम होते चले जा रहे हैं। और हमारे ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इस साल के आखिर तक किसी भी किस्म का अफ़गानी हमने पाकिस्तान के अंदर
नहीं रहने देना, हम हर सूरत उनको वापस भेजेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने इनके जो अफ़गान रेजिडेंट कार्ड हैं वो मनसूख कर दिए हैं, इनका रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो मनसूख कर दिया है, हम किसी को भी आगे एक्सटेंड नहीं कर रहे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी अफ़गानी हैं तमाम के तमाम इलीगल हैं। और अगर हम इस डाटा को कैलकुलेट करें अपने हिसाब से, क्योंकि अक्टूबर तक तो इनके पास थोड़ी बहुत गुंजाइश है, ये अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही अक्टूबर गुजरेगा तो उसके बाद जैसे ही कानून नाफिज करने वाले इदारे पाकिस्तान में जो अमन अमान की सूरत हाल है उससे फ्री होंगे, तो उसके फ़ौरन बाद जो है इन तमाम लोगों को पकड़ के दोबारा फिर से डिपोर्ट करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ना ये अपनी ज़मीनें बेच सकेंगे, ना ये अपना जायदादें बेच सकेंगे, ना कारोबार बेच सकेंगे, ना जानवर बेच सकेंगे, ना गाड़ियाँ बेच सकेंगे। ये ऐसे ही उठा के इनको भेजा जाएगा और तकरीबन एक दिन के अंदर 50 हज़ार अफ़गानी जो है यहाँ से डिपोर्ट होगा। तो आप खुद हिसाब लगाएं कि इन अफ़गानियों की जो चीखें हैं वो यूएन में भी सुनाई देंगी, अमेरिका भी जो है इनके लिए रिक्वेस्ट करता हुआ नजर आएगा, जर्मनी भी, बरतानिया भी, और तमाम लोग जो है इनके लिए रिक्वेस्ट करते नजर आएंगे। तो उस वक्त पाकिस्तान इनको कहेगा जाओ अब जाके मोदी की गोद में बैठ जाओ और जाके वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाओ, जाओ अफगानिस्तान के अंदर अपने लिए मंदिर बनवाओ, जाओ अपनी जो इकानमी है उसको स्ट्रॉन्ग करते रहो और बड़े बड़े दावे करते रहो और कहो कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी करवाता है। तो पता लग जाएगा पूरी दुनिया को, और ये पाकिस्तान ने इस वक्त ये फैसला कर लिया है और ये तमाम लोग हैं ये अब मरहलावार इनको भिजवाया जाना था। तो ये तमाम जो डेडलाइंस हैं ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अबूर करते चले जा रहे हैं और अब अफ़गान गवर्नमेंट है वो इसके अंदर हर्डल्स पैदा करती जा रही है। ख़ासतौर पे वो तमाम लोग, वो तमाम बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, जिनके आबाओ अजदाद भी पाकिस्तान में थे, उनको अब अफ़गानिस्तान का जो अपना एरिया है वो तक भूल चुका है, उनके बारे में किसी किस्म का जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान को फराहम नहीं कर रही कि हम इन लोगों को किस रिकॉर्ड के तहत जो है वापस भेजें। तो जानबूझ के लेतो लाल से काम लिया जा रहा है, लेकिन अब उनके तमाम तर जो अच्छे हथकंडे हैं वो अच्छे हथकंडे ही रह जाएंगे। किसी सूरत उनकी जो बात है ये नहीं मानी जाएगी, बल्कि अब इन लोगों को टोलियों की सूरत में, एक समझ रेवड़ की सूरत में इन तमाम लोगों को वापस भिजवाया जाएगा। और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हवाले से जो इस वक्त जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है और किसी भी किस्म की मज़ीद जो इनको छूट है वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने जब इनको छूट दी है इन्होंने पाकिस्तान के अंदर काम ख़राब ही किया है, उसका नाजायज़ फ़ायदा ही उठाया है। पाकिस्तान में क्लाशनकोफ कल्चर यही लेके आए, हिरवन कल्चर। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।